सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। और पार्लियामेंट में भी भाषण किया था, लेकिन वह राष्ट्रद्रोह वाली बात है जो झूठ का मुंह लंबा चढ़ाकर कहा जा रहा है। हम उन्हीं का फिगर आपको सिर्फ बताना चाहते हैं, 2 फिगर। वह कहते हैं कि घाटे का कारोबार, घाटे का पब्लिक सेक्टर हम नहीं चलाएंगे। फिगर क्या है? पार्लियामेंट में इन्होंने फिगर पेश किया है 18-19 का, जिसमें 339 पब्लिक सेक्टर हमारे देश में है, जिसमें 70 पब्लिक सेक्टर घाटे में चल रहा है। उसका टोटल घाटा कितना है साल भर का? मात्र 30,000 करोड़ रुपए। और जो 270 पब्लिक सेक्टर है प्रॉफिट में, जिसमें महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनी, वह जानते हैं सिर्फ 2 वर्षों में 17-18 और 18-19 में देश के खजाने में 10,34,796 करोड़ रुपए देश के खजाने में पब्लिक सेक्टर ने 17 से 19 के बीच में दिया है। वह किस रूप में दिया? हम फिगर आपको बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट का फिगर है। पब्लिक डिविडेंड के रूप में जो लोग शेयर खरीदे हैं 71,916 करोड़ रुपया पब्लिक डिविडेंड दिया है, लाभांश जनता को। प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट 1,42,951 करोड़ रुपए सिर्फ 1 साल में। 17-18 में है 1,23,751 करोड़ रुपया प्रॉफिट 17-18 में दिया, 18-19 में दिया है 1,42,951 करोड़ रुपया। और सरकार को एक्साइज ड्यूटी या टैक्स के रूप में पिछला साल दिया 3,68,803 करोड़ रुपए, और उसके पहले 17-18 में दिया 3,52,361 करोड़ रुपए। यानी देश को सिर्फ 2 वर्ष में पब्लिक सेक्टर 10,34,796 करोड़ रुपए योगदान कर रहा है। आज के डेट में उस पब्लिक सेक्टर को कहा कि 2.5 लाख में हम 100 पब्लिक सेक्टर को बेचेंगे। आप अंदाजा करो कि यह देश बेचने की हुकूमत है, यह देशद्रोही हुकूमत है कि देश के पक्षधरता वाली हुकूमत है। यह मेरा फिगर नहीं है, यह सरकार का फिगर है जो प्रेस रिलीज में जारी किया गया है। यह प्रेस रिलीज में यह फिगर है कि प्रति वर्ष पब्लिक सेक्टर जो रेवेन्यू जनरेट करता है वह 25 लाख करोड़ रुपए है। 25 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष रेवेन्यू जनरेट करता है, और उस पब्लिक सेक्टर के 25 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेशन को, नए मूल्य सृजन को 2.5 लाख करोड़ में बेच देना, हम इस साल भर की बात फिगर बोल रहे हैं, और परमानेंट बेच देना, यह देश बेचना है कि नहीं? लेकिन यह फैक्ट मीडिया में नहीं आ रहा है। इसलिए मित्रों, समय ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम कहना चाहते हैं कि अभी श्रम कानून की बात किया। आप पत्रकार हैं, आप लोगों के पत्रकारों के लिए 2 कानून था। एक कानून था पत्रकारों के वेतन पुनरीक्षण, वेतन निर्धारण के लिए कानून, और एक सर्विस कंडीशन का कानून। और आपको आश्चर्य होगा, जब वेज कोड बिल पास हुआ वो जम्मू कश्मीर वाला मामले में, तो गलती से ही लोग भूल गया कि पत्रकारों का भी वेतन निर्धारण का कानून इसमें मिला दे, गलती से भूल गया। तो क्या किया? अभी किसानों के साथ आपका वेतन निर्धारण का कानून ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में पत्रकारों के वेतन का कानून घुसा दिया। चूंकि कानून खत्म करना है हमको, तो वेज का कानून से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के कानून में घुसाकर खत्म करना। यही नहीं, पहले हम लोग जानते थे, आप भी जानते हैं, 44 श्रम कानून है, लेकिन आप गिनती करेंगे तो 4 कोड में सिर्फ 29 कानून है। बकीय कानून क्या हो गया? किसी को पता है? बकीय कानून चुपके चुपके कहता हम रिपील कर दिए, खत्म कर दिए। और इस 6 साल में मोदी जी ने लाल किला से कहा था शुरू में कि हमने पुराने कानून खत्म कर रहे हैं, उसमें वह कानून खत्म किए जा रहे हैं चुपके चुपके। जैसे बीपीसीएल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सरकार कार्रवाई तब तक नहीं कर सकती है अगर पार्लियामेंट से बना हुआ कानून के तहत कोई प्रतिष्ठान चल रहा है, उसको बिना कानून बदले आप उस प्रतिष्ठान को बेच नहीं सकते हैं। तो क्या किया?
चुप के हम जस्ट सब समाप्त कर रहे हैं। जस्ट उसको खत्म करने के लिए बीपी जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है ये कहता है प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आपको मैं बताऊं कि बीपीसीएल का मैनेजमेंट को वर्ल्ड के मैनेजमेंट में गोल्डन पीकअप अवार्ड मिला और प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाने वाला बीपीसीएल को ही बेच रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड। मैं इस बात की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि न सिर्फ नागरिक अधिकारों पर हमले हैं, न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है, न सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। जितने कानून बन रहे हैं सब कानून में लिख दिया जाता है गवर्नमेंट हैव राइट टू अमेंड ऑल और पार्ट ऑफ द एक्ट कोड, यानी पार्लियामेंट को अब अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है, संसदीय जनतंत्र खतरे में है, नागरिक आज़ादी खतरे में है, मानवाधिकार खतरे में है और देश का अस्तित्व खतरे में है। और इसलिए हम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग यूनाइटेडली किसानों के आंदोलन के साथ हैं और आज भी 3 बजे से फिर हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग 2 बार किसानों के साथ हमारी मीटिंग हुई है और देश का मजदूर वर्ग जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और देश का किसान जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, देश की इकोनॉमी के बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए यह आंदोलन नागरिक आज़ादी के साथ साथ देश को बचाने का आंदोलन है। और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप तमाम साथी जो चुनौतियां हैं, यह पोस्ट ट्रूथ का दौर जो है, झूठ का प्रचार करके जो जनमानस में अफवाह फैलाया जाता है, इसको सही बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और किसानों के बारे में भी जो मिथ्या अफवाह फैलाते हैं, मजदूरों के बारे में मिथ्या अफवाह फैलाते हैं, जिसकी चर्चा है, अंत में हम कहेंगे कि 1 अप्रैल से वह कहते हैं सारे कोड को लागू कर देंगे, जबकि फैक्ट है कि अभी तक जो मैंडेटरी प्रोविजन है वह पूरा नहीं किया गया है। और न सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो यूएनओ का है, चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है बेशर्मी पूर्वक। इसलिए देश के बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं। यह देश के अस्तित्व के हिफाजत का आंदोलन है, जिस आंदोलन में हम तमाम देशवासियों को कहते हैं कि यह आज़ादी का दूसरी लड़ाई है। अब सही माने में कहा जाए, यह चुनी हुई हुकूमत चुन कर आई जनता से, लेकिन जनता के लिए यह अभिशाप जैसा बन गई है, देश के लिए अभिशाप बन गई है, जिसके बारे में जनता को आगे फैसला करना है। धन्यवाद।